लेकिन हम लोग मशीन से इलेक्शन नहीं होने देंगे। आने वाले समय में हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जो होगा जेल भरेंगे, रेल भरेंगे और इलेक्शन कमिश्नर का घेराव करेंगे। हम लोग बैलेट से जो है इलेक्शन कराना चाहते हैं। चुनाव तय करोगा नहीं, वो ईवीएम से कराए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए थे, आप कैसे तय कर सकते हैं वो? ऐसा है, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में डरना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, डरना चाहिए एमपी एमएलए मिनिस्टरों को। हैं, हम नहीं डरेंगे। मोदी जी को डरना चाहिए। जनता के बीच में जब आ रहे हैं, जनता जो कहेगी वो होगा, उनके कहने से हो जाएगा। क्या दिक्कत है ईवीएम में? मशीन में खराबी है, उनको बता दिया लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बता दिया, कई देश के लोगों ने उसको बता दिया है, सारा पर्दाफाश हो गया है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती ईवीएम से। मैं समझता हूँ कि चुनाव अधिकारी भी गुलाम है, मानसिक गुलाम है, बिका हुआ आदमी है। अगर उसको लगता है कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता करेगी दिक्कत है तो बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत पड़ेगी उसको, कि मशीन को हटाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ। लेकिन अब तो चुनाव की जो डेट आने वाली है, अब तो टाइम भी नहीं बचा है इसके लिए। ऐसा है, चुनाव का डेट आने वाला है, समय बिल्कुल नहीं बचा है। लेकिन हम लोग जो है कि अगर वो मशीन में भी गड़बड़ी करेंगे तो हम लोग जो है कि उसका घेराव करेंगे, मशीन को अपने सामने खुलवाएंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, तब वोट डालेंगे। और जो लोग अंदर हो जाएंगे तो उनका वोट पड़ेगा। हम लोग इसमें तैयार हैं। मोदी जी अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दें तो 400 की बात करते हो आप, 40 भी सीट उनको नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, मेरा चुनौती है। लेकिन पर्चे छप गए हैं, अब की बार 400 पार, मोदी जी पीएम बनेंगे तीसरी बार। पर्चे तो छपेंगे ही। उनको डर है, उनको भय है, इसलिए वो जनता को भ्रमित करने के लिए पर्चा छपवा के बंटवारे हैं चारों तरफ। अरबों रुपया इसमें लगाएंगे। 400 पार, 400 पार, 400 पार, मस्ती दिमाग में लोगों को भरा जा रहा है कि अब की बार मोदी जी मोदी जी मोदी जी यही भरा जा रहा है। लेकिन मेरा अपना दावा है कि मशीन को हटा दें, बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं तो 40 सीट भी मोदी जी की पार्टी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन 2019 में उन्होंने कहा था कि अब की बार 300 पार, तो 300 ज़्यादा सीट ले आए थे। अब इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो उनको तो पूरा भरोसा है कि 400 सीट से ज़्यादा आएंगे उनकी। उनको इसलिए भरोसा है कि मशीन में उन्होंने हेराफेरी कर रखा है, उनको मालूम है। रिजल्ट तो देर में आए, 4 दिन बाद आए। आपको पता है इलेक्शन के बाद 2 दिन तक 3 दिन तक बंद रखते हैं डिब्बा भी, उसके बाद निकालते हैं। इलेक्शन के बाद तुरंत जो है गिनती होनी चाहिए बैलेट पेपर के हिसाब से। ईवीएम की विरोध करते हैं वो लोग हैं जो हार जाते हैं, हार की बौखलाहट में वो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। हार जाने वाले नहीं लगा रहे हैं, ये देश की मांग है, जनता की मांग है, बहुजन की मांग है, भारत के कोने कोने में करोड़ों लोगों की मांग है। लेकिन बीजेपी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, रोजाना जो है लोग टूट टूट करके बीजेपी में जा रहे हैं दूसरी पार्टियों की। बीजेपी में कोई जा नहीं रहा है, बल्कि बीजेपी वाले करोड़ों रुपया दे करके उनको अपने पास बुला रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, इसलिए कुछ जा नहीं रहा है। उनमें भय पैदा किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, उनमें आतंकवाद पैदा किया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। अरे मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में। मोदी जी का गारंटी थी 15-15 लाख रुपया देंगे खाते में, क्या उनका गारंटी पूरा हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। किसानों के लिए उन्होंने जो वादा किया था, क्या पूरा किया? नहीं पूरा किया। अभी गड़गड़ी बोला है, अभी गड़गड़ी कह रहा है कि मोदी जी है गुजरात में जो किसानों के लिए घोषणा किए थे वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। उन्हीं का मंत्री कह रहा है, गड़गड़ी कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। जो एसबीआई ने चंदे वाला मामला है, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, एसबीआई ने ब्यौरा नहीं दिया है चुनाव आयोग में कि कितने लोगों ने चंदा दिया है बीजेपी को, कांग्रेस को। चुनाव आयोग को इसलिए ब्यौरा नहीं दे रहा है वो कि ये तुरंत इलेक्शन होने जा रहा है, अभी पर्दाफाश हो जाएगा, मोदी की सारी पोल खुल जाएगी और मोदी जेल में होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों पर्दा खुलेगा और मोदी जेल में होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एसबीआई कह रहा है कि जून तक हम देंगे डिटेल। जून तक देने का क्या मतलब है? इलेक्शन बाद देगा। वही चाहता है एसबीआई कि तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए और सारा का सारा चीज़ दब जाए। सब दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लोग इसको दबने नहीं देंगे। इलेक्शन हो भी जाए तो भी उसका पर्दाफाश किया जाएगा, पूरा घेराव किया जाएगा। एसबीआई कह रहा है कि बहुत बड़ी डिटेल है, टाइम लगता है उसको निकालने में, और इसलिए उसने समय मांगा है। अब तो मशीन का ज़माना है, बटन दबाओ पूरे देश का आंकड़ा मिल जाता है। वो तो गलत बोल रहे हैं, अब तो मशीन का ज़माना आ गया है, अब तो कोई बातें नहीं ऐसी।
क्या कोई दबाव है एसबीआई पर? बिल्कुल दबाव है, मोदी जी का दबाव, आरएसएस का दबाव है, बड़े पैमाने पर दबाव है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काले लोगों की इसमें पैसा गया है चंदे में, इसलिए जो डिटेल नहीं दे रहे हैं वो। ऐसा है जनाब, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, सामंतशाही लोग मोदी सरकार को पैसा दिए हैं तब वो सरकार चल रही है। अब वो पैसे का हिसाब किताब जब होगा तो अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ बाद में देंगे, वो भी जेल में जाएंगे। उनसे मांगा जा रहा है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो उनको भी जेल में जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा जेल में। मोदी जेल में जाएगा, हम तो मोदी जी को जेल में लेके चलेंगे और उनके साथ जेल में रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पूरा 140 करोड़ का जो देश है वो मेरा परिवार है। वाह भाई वाह वाह, आपकी पत्नी जी वो जो है कि घूमे जगह जगह और परेशान हो, आप कहते हो कि मेरा परिवार है। उसी परिवार में तो हमारी बेटी रितु सिंह भी आ रही है, पढ़ने लिखने के बाद पकौड़ा बेच रही है। आपने कहा मैं चाय बेचा था, कब आपने चाय बेचा था? आज हमारी बेटी से पकौड़ा बेचवाया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ गया आपका 2 करोड़ नौकरी छीनी जा रही है, अत्याचार पापाचार बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। अभी रामपुर में आपने देखा, एक छात्र ने सिर्फ एक बैनर लगा दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर और उस छात्र को पुलिस वालों ने गोली मार दिया। यही ये प्रचार हो रहा है, यही 142। मोदी जी ने तो कहा था कि दलितों से पहले मुझे शूट करना, दलितों को शूट मत करना। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस वालों ने गोली मारा तो मोदी जी कह रहे हैं कि पहले मुझे शूट करो। मोदी जी को कौन शूट करेगा? अपने यहाँ से वो हटा लें, जितना उनके पास बॉडीगार्ड हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी जी को कोई मारे न मारे, अरविंद कुमार गौतम जरूर मार देगा, लेकिन अपनी बॉडीगार्ड तो हटा लो। अरे उस वाला सर झूठ बोल रहा है, उसके पुलिस वाले लोग गरीब आदमी को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र है। राम राज नहीं है, हिंदू राज नहीं है। एक तो हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और यहाँ तक कि आरएसएस का सुप्रीमो जो है मोहन भागवत कहता है हिंदू धर्म नहीं है। मोहन भागवत कहता है हिंदू धर्म नहीं है, तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी, ये तमाम मोदी जी कैसे कह रहे हैं हिंदू? हिंदू तो धर्म नहीं है।